नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी। भाभी, आपको पता है कल ना हमारे स्कूल में फेयरवेल है। आप ना मुझे प्लीज अपनी वह नीली वाली साड़ी दे दीजिएगा। शालिनी ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी भाभी रीना से उसकी साड़ी मांग ली। शालिनी के परिवार में उसके भाई भाभी ही थे और शालिनी अपने भैया भाभी को बहुत प्यार करती थी और वह तो अपनी भाभी को कभी परेशान भी नहीं करती थी, बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। शालिनी के भैया रवि, वह भी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते और उसके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते। लेकिन शालिनी की जो भाभी थी रीना, उसको शालिनी एक आंख न सुहाती। भाई की लाडली होने के बावजूद भी शालिनी ने कभी इसका फायदा अपनी भाभी के खिलाफ नहीं उठाया। वह हमेशा अपनी भाभी के साथ उसके कामों में मदद करती और भैया से भाभी के लिए तरह तरह के सामान मंगवाती। लेकिन कभी भी रवि जब अपनी बहन शालिनी के लिए कुछ लाता तो रीना का हमेशा ही मुंह बन जाता था। रीना का शालिनी से चिढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण था शालिनी की सुंदरता। शालिनी बहुत सुंदर थी, एकदम दूध सा सफेद रंग और रेशमी लहराते बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। जबकि शालिनी की भाभी रीना सांवले रंग की थी और यह बात रीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। खैर, रीना की नीली साड़ी रीना को खुद भी पसंद नहीं थी। उसने सोचा इस नीली साड़ी को पहनकर तो शालिनी सुंदर लगने से रही। यही सोचकर उसने शालिनी को अपनी नीली साड़ी फेयरवेल पर पहनने को दे दी। मगर जब शालिनी ने अपनी भाभी की वह नीली साड़ी पहनी तो रीना के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जो साड़ी पहनकर रीना बिल्कुल भद्दी सी लगती थी, उसी साड़ी में शालिनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोपहर को स्कूल से आते ही शालिनी अपनी भाभी रीना से लिपट गई और उसने कहा, भाभी आपको पता है पूरे स्कूल में मेरी और मेरी साड़ी की ही तारीफ हो रही थी। मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग मुझे ही देखे जा रहे थे। भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। शालिनी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को अपने स्कूल की सारी बातें बताई, लेकिन रीना तो किसी और ही उधेड़बुन में लगी थी। शालिनी चाहती थी कि 12वीं के बाद वह कॉलेज जाए और खूब पढ़ाई करे। शालिनी ने भाभी से रिक्वेस्ट करी कि वह शालिनी के बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए रवि को राजी कर ले। रीना ने शालिनी से वादा किया कि वह रवि से बात करके उसके लिए बाहर जाकर पढ़ने का प्रबंध जरूर कर देगी। लेकिन यह क्या, शाम को रवि के घर आते ही रीना रवि के कान भरना शुरू हो गई। रीना ने रवि के दिमाग में बात डाल दी कि तुम्हारी बहन शालिनी का कई लड़कों से चक्कर है और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें उसके फोन में फोटो भी दिखा देती हूँ। यह फोटो कोई और नहीं, वही फोटो थी जो शालिनी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी रीना को दिखाई थी। शालिनी का दोस्तों का अपना एक ग्रुप था जिसमें कई लड़कियां और कई लड़के थे। रीना भी जानती थी कि शालिनी का इनमें से किसी भी लड़के के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन फिर भी रीना ने उन्हीं फोटो का सहारा लेकर रवि को शालिनी के खिलाफ भड़का दिया। रवि ने भी रीना की बात पर विश्वास करके शालिनी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसकी शादी के लिए रिश्ता देखने लगा। शालिनी ने बहुत बार अपनी सफाई दी, लेकिन रीना के भड़काने के आगे शालिनी की सच्चाई दब गई। शालिनी अब अपनी भाभी और उसकी साजिशों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन वह फिर भी चुप रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई भाभी के रिश्ते में कोई दरार आए। आज रवि ने ऑफिस से आकर बताया कि वह शालिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर आया है और लड़के वाले कल ही शालिनी को देखने भी आ रहे हैं। इसीलिए रीना, तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर रीना के लिए कुछ अच्छे से कपड़े ले आओ। शालिनी के कपड़ों पर खर्चा होता देख शालिनी की भाभी ने ठुनक कर कहा, अरे हमारी ननद तो इतनी सुंदर है
कि उसे नए कपड़ों की क्या जरूरत। आपने देखा नहीं फेयरवेल पर नीली साड़ी में शालिनी कितनी सुंदर लग रही थी। कल तुम देख लेना, नीली साड़ी में लड़के वाले शालिनी को देखते ही रह जाएंगे। अगले दिन जब लड़के वाले शालिनी को देखने आए तो उसकी भाभी रीना ने फिर अपना शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और जानबूझकर वह नीली साड़ी प्रेस करते समय जला दी ताकि शालिनी वह साड़ी पहन ही ना पाए और लड़के वालों के सामने सुंदर भी न लगे। अब पता नहीं क्यों रीना हमेशा शालिनी को अपमानित करने का बहाना ढूंढती रहती थी। साड़ी जल जाने के कारण शालिनी को अपने पुराने कपड़े पहनने पड़े और जल्दबाजी में वह कपड़ों के मैचिंग का सामान भी ना अरेंज कर पाई। लेकिन शालिनी की सुंदरता को किन्हीं कपड़ों या साज सज्जा की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने साधारण कपड़ों में भी बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने जब शालिनी को देखा तो बस देखता ही रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लड़का शालिनी को पसंद करेगा या उसकी भाभी फिर कोई बीच में नया अड़ंगा डाल देगी? जानने के लिए देखें इसी कहानी का भाग 2। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखना ना भूलें।